नमस्कार, मैं हूं रतीश त्रिवेदी और एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कानपुर की बड़ी खबरों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात कांग्रेस पार्टी की करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने संसद के बाद सड़क पर संग्राम किया। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की मांगे हैं और मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कानपुर में कांग्रेस पार्टी के नेता फूलबाग गांधी प्रतिमा के नीचे जुटे और जमकर नारेबाजी की। अपना विरोध जताते हुए वो LIC बिल्डिंग मॉल रोड तक पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार से कहा कि निवेशकों के पैसे को सुरक्षित रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जो केंद्र सरकार की मंशा है उसमें साफगोई नहीं दिखती। यानी मंशा पर सवाल उठाते हुए साफ तौर पर कहा गया कि संसद में जिस JPC की मांग की जा रही है उस पर केंद्र सरकार को फौरन फैसला लेना चाहिए, लेकिन ये भी बताना चाहिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जो आई है उस पर निष्पक्ष जांच कैसे और कब कराई जाएगी। मंशा पर सवाल उठाने के साथ साथ ये भी कहा गया कि निवेशकों के पैसे को अडानी ग्रुप में SBI और LIC के जरिए कैसे लगाया गया और क्यों लगाया गया, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए। जमकर नारेबाजी हुई। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता फूलबाग से LIC बिल्डिंग तक गए और इन सभी मांगों पर त्वरित कार्रवाई की बात कही। अगर दूसरी खबर की बात की जाए तो कानपुर से दूसरी खबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की है। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई और तमाम मुसलमानों के जो देश में मुसलमानों के मुद्दे हैं उनकी स्थिति पर बैठक में तमाम चर्चा की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि वंदे मातरम को जबरन थोपा नहीं जाना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एजेंडा दरअसल चलाया जा रहा है। वंदे मातरम एक तरह से अतिक्रमण कराया जा रहा है, उसे एनक्रोचमेंट कहा जा सकता है। सांस्कृतिक आज़ादी पर यानी मुसलमानों की सांस्कृतिक आज़ादी पर थोपने का काम किया जा रहा है और एक तरह से अतिक्रमण करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि मुसलमानों को जो जिस तरह से यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है वो नहीं किया जाना चाहिए। मुसलमानों की स्थिति को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मॉब लिंचिंग से लेकर के जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों पर भी इस डिस्कशन हुआ है इस बैठक में। और उसके बाद जबरन उन पर भेदभावपूर्ण रवैया करने के लिए, मौलिक अधिकारों का हनन करने के लिए तमाम बातें कही गईं। साफ तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों की जो वर्तमान में स्थिति है और भविष्य में रणनीति को लेकर चर्चा की और एक फैसला लिया गया है कि अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के 27 राज्यों में समिति का गठन करते हुए जाएगा। वहाँ पर प्रभावशाली लोगों से बातचीत करेगा, मिलेगा, अपनी दिशा और दशा के बारे में चर्चा करेगा और मुसलमानों का उत्थान कैसे इस देश में किया जाए, उनको हक कैसे दिलाए जाए, इस पर बातचीत की जाएगी। अगर तीसरी खबर की बात की जाए तो तीसरी खबर मौसम से जुड़ी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पूरे विश्व में देखा जा रहा है। वैश्विक मंच पर बड़े नेता, कई देशों के प्रतिनिधि जुड़ते हैं और इस पर चर्चा करते हैं, इस पर मंथन करते हैं और चिंता भी व्यक्त करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर ने एक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस अध्ययन को पिछले 5 दशक के डेटा के आंकड़ों को खंगालने के बाद देखा गया है। मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है, तापमान में ऐसा उतार चढ़ाव हो रहा है कि जो पहले कभी नहीं देखा गया। गर्मी का सीज़न पहले शुरू हो जा रहा है, एक्सट्रीम इवेंट्स देखे जा रहे हैं। अगर गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा, सर्दी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन वक्त पर जो इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता था वो घट गया है। पिछले साल नवंबर और दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी जो अमूमन नहीं होती थी, लेकिन जनवरी में भयानक ठंड पड़ी, भीषण ठंड पड़ी और उसके बाद अब ये अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष मार्च में तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है, जो पहले कभी नहीं देखने को मिला। पिछले साल 39 डिग्री के आसपास तापमान गया था। तो मौसम में इस तरह से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसा अध्ययन चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों ने पेश किया है। एबीपी गंगा में अन्य खबरें देखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।